तो बच्चों, अपतृत गद्यांश व काव्यांश लिखने के बाद 5 पेज छोड़कर आपको आरोह पाठ्य पुस्तक से गद्य खंड में पाठ 1 लिखना है। भाग 1। पाठ 1 नमक का दारोगा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नमक का दारोगा नामक कहानी मानव मूल्यों में आस्था जगाने वाली आशावादी कहानी है। इसमें सत्यनिष्ठा, धर्मपरायणता और कर्तव्य निष्ठा को सम्मानित किया गया और उसे विश्व के दुर्लभ गुणों के रूप में व्याख्यात किया गया है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का शुभारंभ हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पवारे थे। पटवारीगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग के लिए भाग रहे थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी मन ललचाता था। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही बस समझते थे। फारसी का बाहुबल था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर पारसीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृतांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, कर्जे के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां हैं, वह दिन रात बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कगारे पर का वृक्ष हो रहा हूँ। मुझ पर बुढ़ापा आ रहा है, न मालूम कब गिर पड़ूं। अब तुम ही घर के मालिक मुखिया हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ाए और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आए हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है, घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती है। वेतन मनुष्य देता है, इसी से उसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं। इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता। मनुष्य को देखो, उसकी आवश्यकता को देखो और अवसर को देखो। उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, यही मेरा जन्म भर की कमाई है। इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपना प्रदर्शक और आत्मलंबन ही अपना सहायक था। लेकिन अच्छे सुकून से चले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े। कलवार की सलता लहलाई। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। व्याख्या। जब से नमक बनाने पर रोक लगी तो सरकार में एक नए विभाग नमक विभाग बना। इसके दरोगा पद को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा। यहाँ तक कि बड़े बड़े वकील भी इस पद के लिए लालायित रहते थे। उन दिनों फारसी में 2-1 प्रेम कथाएं कहने वाले को जल्दी ही अफसरी मिल जाती थी। बाबू बंशीधर भी लैला, मजनू, फरहाद आदि के प्रेम वृतांत सुनकर रोजगार ढूंढने के लिए निकले। उनके पिता ने हिदायत दी कि नौकरी ऐसी ढूंढना जिसमें ऊपर की आय खूब हो, क्योंकि मासिक आय तो पूर्णमासी का चांद है जो घटते घटते समाप्त हो जाती, परंतु ऊपर की आमदनी बहता हुआ जल है जिससे सदा प्यास बुझती है। इस उपदेश को पाकर बंशीधर बाबू नौकरी ढूंढने निकले। सौभाग्य से उन्हें नमक का दारोगा होने का अच्छा अवसर मिला। यह बात सुनते ही उनके स्वजनों के हृदय में खुशी और पड़ोसियों के हृदय में कांटे से उठने लगे। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर विश्वास करने लगे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का शोरगुल सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? बस कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डॉक्टर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कहना पूछ हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के। मुंशी बंशीधर चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपयों का लेन देन करते थे। इधर उधर से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हों? व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास सदाव्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन
इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़ों को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, यह नमक के ढेले थे। व्याख्या: जाड़े की एक रात मुंशी बंशीधर को अभी यहाँ यमुना के पुल पर आए 6 महीने से अधिक नहीं हुए थे। उन्होंने जल्दी ही अपना कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों का मन मोह लिया था। दारोगा जी की नींद अचानक पुल पर से गाड़ियों की आवाज़ को सुनकर खुली। वे घबराकर उठ बैठे। बाहर आकर देखा कि गाड़ियों की एक लंबी लाइन पुल के पार जा रही है। डॉक्टर डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियाँ? थोड़ी देर सन्नाटा छाया रहा। पता चला कि पंडित अलोपीदीन की हैं, दातागंज के। मुंशी जी यह नाम सुनकर चौंके, क्योंकि पंडित अलोपीदीन उस इलाके के सबसे रईस व्यापारी थे। उनका अंग्रेजी से भी अच्छा उठना बैठना था। उन्होंने पता लगाया कि उन गाड़ियों में नमक ले जाया जा रहा है। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते हुए चले जाते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाए और बोले, महाराज, दारोगा ने गाड़ियां रोक दी और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज्य। उनका यह कहना यथार्थी था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। लेटे ही लेटे गर्भ से बोले, चलो हम आते। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंतता से पान के बीड़े लगाकर खाए। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी, आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियां रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा आपका तो घर का मामला। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्रत का कष्ट उठाया, यह हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और उस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वामी आ रहा था। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थे। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं। जमादार बदरू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। व्याख्या: पंडित अलोपीदीन अपने सजील रथ पर अर्धसुप्त अवस्था में चले जा रहे थे कि उन्हें समाचार मिला, दरोगा जी ने गाड़ियां रोक दी और वे घाट पर आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी की शक्ति पर पूरा भरोसा था। वे मानते थे कि न्याय और नीति तो लक्ष्मी की खिलौने आते हैं। निश्चिंत होकर दरोगा के पास पहुंचे और बोले, हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर ने सरकारी हुक्म की चेतावनी दी। अलोपीदीन ने रिश्वत देने की बात कही। बंशीधर पर रिश्वत का जरा भी असर न पड़ा। वह कड़क कर बोला, हम उन नमक हरामों में नहीं है जो कौड़ियों पर ईमान बेचते फिरते। आप इस समय हिरासत में। दरोगा ने बदरू सिंह को सेठ जी को हिरासत में लेने का हुक्म सुनाया, किंतु अलोपीदीन के प्रभाव के कारण वह उन्हें छू तक न पाया। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदरू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। बेचारे, क्या कि यह भी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब, ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी, 1000 की नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। बच्चों, आगे का पाठ कल पढ़ाएंगे।